जब कातो अपना हथियार उठाने गया तभी राक्षस ने उसे पकड़ लिया और निगलने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। राक्षस वहीं ढेर हो गया। कातो ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम रेका था और वह ओसाका टीम की सदस्य थी। इस खतरनाक दुनिया में भी दूसरों की मदद करने की कातो की भावना ने उसे प्रभावित कर दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक राक्षस एक बूढ़े आदमी को खाने वाला है। कातो फिर बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन यह राक्षस पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी लंबी जीभ से कातो को गिरा दिया और फिर अपनी पूंछ से हमला कर दिया। कातो किसी तरह बच तो गया, लेकिन अगले ही पल उसे दीवार पर दे मारा गया। उसका आखिरी हथियार भी टूट गया। यह देखकर रेका मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राक्षस ने उसे भी पकड़ लिया। अब स्थिति बेहद गंभीर थी। कातो ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस की आंख में घोंप दी। राक्षस दर्द से तड़प उठा। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने रेका का हथियार उठा लिया। राक्षस के अगले हमले से बचते हुए कातो उसकी तरफ दौड़ा और लगातार फायर करने लगा। हथियार से निकले विशेष तार राक्षस के पूरे शरीर पर लिपट गए। फिर जैसे ही उसने दोबारा ट्रिगर दबाया, वे तार लाल रंग में चमकने लगे। अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी और राक्षस का सिर दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। इस तरह वह राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया। खतरा टलने के बाद कातो ने रेका को बचाया। उसकी बहादुरी देखकर रेका अब उससे काफी प्रभावित हो चुकी थी। बातों बातों में उसने ओसाका टीम के बारे में बताया। पहले वाला गंजा योद्धा जॉर्ज था, जिसने 3 बार 100 अंक हासिल किए थे। उसकी तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट सकती थी। उससे भी ताकतवर था उप कप्तान नोबुओ, जिसने 4 बार 100 अंक हासिल किए थे और वह बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करता था। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर था टीम का कप्तान हाम्बी। उसने 7 बार 100 अंक प्राप्त किए थे। उसका ठिकाना किसी को नहीं पता था, लेकिन हर बार अंतिम दुश्मन के सामने वह जरूर प्रकट होता था। कातो अभी यह सब सुनकर हैरान ही था कि तभी दूर से एक भयंकर विस्फोट की आवाज आई। अचानक पानी से एक विशाल दानव बाहर निकला। वह एक विशाल बैल जैसे राक्षस की तरह दिखता था। साधारण खिलाड़ी उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। उसी समय एक अदृश्य विशाल रोबोट वहां पहुंचा। उसका आकार भी लगभग उसी राक्षस जितना था। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और देखते ही देखते एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उनका आकार इतना बड़ा था कि पूरे इलाके का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। जल्द ही मानव सेना ने भी उस जगह को घेर लिया। अजीब पोशाक पहने खिलाड़ियों को देखकर सैनिक सतर्क हो गए। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था कि तभी आसमान से एक रहस्यमय व्यक्ति नीचे उतरा।